नमस्कार किसान साथियों। आप देख रहे हैं चिया की फसल है। 1 महीने की हो चुकी है और इसकी निराई गुड़ाई कर चुकी है और एक एक पौधा कर दिया है। एक एक पौधा कटने का कारण ये है कि ये ज़्यादा बड़ा भी होता है और गिर जाता है और इसको दूर दूर करना पड़ता है, नहीं तो ये फिर बाद में गिर जाएगा। खड़ा रहेगा तो पैदावार अच्छी होगी। आज मैं ये बताऊंगा कि चिया की फसल में लागत तो बहुत कम ही है और मुनाफा बहुत अच्छा है। देख रहे हैं अभी 2 बीघे की लगी है चिया और नीचे वो चना दिख रहा है, उसमें पिछले साल थी जो अभी लगभग 1.5 बीघे की थी से कारी की। तो अभी 4-5 दिन पहले नीमच मंडी बेची है और 22,500 बची है, तो 95,000 रुपये की हुई है। नीचे चना दिख रहा है, ये इसमें पहले थी पिछले साल। अभी इधर 2 बीघे की लग गई है। अभी लेट लगाने का कारण ये है कि ठंड की वजह से सीपी बढ़ती है और सूख जाती है। तो छोटी होगी तो पिलाने के बाद वापस चल जाएगी, अगर बड़ी हो गई तो वो नहीं चलेगी। तो शानदार चल रही है। इसमें क्या है कि खाद वाद कुछ नहीं डालना पड़ता है। पिछले साल खाद डाल दिया था नीचे वाली थी तो उसमें वो गिर गई थी और इसमें खाद तो यूरिया DAP कुछ भी नहीं डाला है। छांट के पिलाई और पौधा निराई गुड़ाई कर दी और अब पिला रहे हैं। टंकी का बाद में फुटाने के लिए इसके मच्छर पुत्रों के लिए और जो भी मोयला वोयला ये बाद में छाट देंगे, टंकी डाल देंगे। 05234 से NPK 19 से कुछ भी फुटाने के लिए अच्छा होगा जो डाल देंगे। बाद में नैनो यूरिया वो भी छिड़काव कर देंगे। अभी खाद वाद कुछ नहीं डाला है। खाद डालने से क्या यूरिया डालने ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दो 3 साल से सोचिए की फसल में मुनाफा अच्छा मिल रहा है। अभी भाव चल रहा है इसका 20,000 के लेकर 26-27,000 तक। आने वाले अगले साल में क्या रहता है बाद में ही पता चलेगा। इसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो यूरिया DAP कुछ नहीं चाहिए और बीज भी 1 बीघे का आधा किलो बहुत है। 100-150 रुपये का बीज चाहिए और क्या। अच्छी फसल है सरसों और उसमें के हिसाब से तो अच्छी है ये। लेट बाई जो गेहूँ कट के खट जाएंगे, बाद में कटेंगे तो लेट ही आएगी। 1 बीघे की है वो 2 से लेकर 4 कुंटल तक हो जाता है। किसी साथ ये खड़ा रह जाए तो 4 कुंटल आराम से हो जाता है। ये पौधा क्या है कि बड़ा हो जाता है और ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है, इसलिए गिर जाता है। तो इसमें खाद का छिड़काव नहीं करना चाहिए। जितना पौधा छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अभी तो इसमें कुछ नहीं डाला है, बाद में टंकी का स्प्रे कर देंगे कुछ भी नैनो यूरिया ये बाद में डाल देंगे। अभी तो इसको यूरिया डालेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 2-3 सालों से चिया की फसल में मुनाफा अच्छा मिल रहा है। इसमें एक ही दिक्कत है कि ज़्यादा ठंड हो तो ये सूख जाती है, तो इसलिए लेट ही बुआई की इसकी।
कहीं कहीं पर ये तो अभी बहुत बड़ी हो गई है, इसके माजर भी आने लगी है, पर ये इसकी बुआई हो जाती है शुरुआत में, तो इसकी बुआई सितंबर से चल जाती है। जहाँ कम ठंड पड़ी, जहाँ सर्दी सी नहीं बढ़ता है, वहाँ तो सितंबर अक्टूबर है बुआई हो जाती है, चल जाती है। अभी तो वहाँ महीने भर में कटाई हो करने लग जाएंगे। ये दिसंबर तक लगा सकते हैं। मैंने ये दिसंबर के प्रथम सप्ताह में लगाई है। इसमें लाइट लगाने का कारण ये है कि ये सी नहीं बढ़े। पानी भी पहले पिछले साल इसमें सीखने में ऐसे हो गया, गिर गया था। अभी जो भी ताव लगाना है या पानी करना है तो अभी एक बार ताव लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी होने के बाद इसको ज़्यादा ताव आने के बाद वो ज़मीन के अंदर टेढ़ आ जाती है, और उसको पिलाने के बाद बड़ी हो तो वो गिर जाती है। पिछले साल ऐसा ही हुआ था। ये चने दिखने नीचे नीचे छोटे छोटे 1.5 बीघे की थी, वो तो पूरी सो गई थी, इसलिए थोड़ी कमी हुई। वो हुई 4 कुंटल, 1.5 बीघे की 4 कुंटल 20 किलो हुई। 1 बीघे में ही 4 कुंटल हो जाती है अगर खड़ी रह जाए तो। पौधे इतने दूर दूर चाहिए, नहीं तो वो बहुत सारे इसको मशीन से बुआई करते हैं, जो 14 इंची छांटे में बुआई करते हैं, 14-16 इंची वो भी हो जाती है। पर यह पौधे उस पर कम रहते हैं, कुड़पा उड़पा निकल जाता है। पर इसमें इसको 2 बार खुदाई में मतलब टाइम लगता है इसमें, कि इसको बुआई करने में कम छाड़ना पड़ता है। बाकी बार 1 किलो के पास 1 बीघे में छिट गई, इसलिए पाड़ने में बहुत टाइम लगा। 1 बीघे की लगभग ये हो 1 बीघे की लगभग ये आधा किलो बहुत है। क्योंकि जो छाटेंगे कोई सा भी बीज हो, छोटा बड़ा, कोई तो वाइट वाइट काला जो भी हो वह सब उगेगा। इसमें क्या है कि हमारे गांव में 2-3 जने ये पेंडामेथिलीन कोरे की तो रहती है, जो खेत में इसे छाटते हैं, उसको छिड़काव किया तो चिया भी कम ही होगा। और वापिस दूसरी पिलाई में वो पिलाई तो आधा और ख़त्म हो गया। तो इसमें बहुत सारे पेंडामेथिलीन छाटते भी है, मैंने नहीं छाटी, उसको निराई गुड़ाई कर ली। उसके बाद खरपतवार कम उगेगा, ज़्यादा उगेगा तो भी इसमें टाइम लगेगा, तो भी फ़ायदा रहेगा कि ये ख़त्म नहीं होगी फसल। हमारे गांव में 4-5 जने ऐसे ही पेंडामेथिलीन छाट के देखिए कि अच्छा रहेगा। तो वो वापिस खेत को आके गाँव बोना पड़ा। इसलिए पेंडामेथिलीन छिड़काव करे तो भी कम रखनी पड़ती है, उसमें 40 ग्राम प्रति टंकी। जो भी हमारे गांव में तो 70 ग्राम जो भी लहसुन में छाट रही है, 70 ml कोई छाटकाव कर दिया 1 टंकी में तो चिया भी नहीं उगा तो भी दूर दूर उगा, और फिर वापस पिलाया तो ख़त्म हो गया। तो पेंडामेथिलीन इसमें सक्सेस तो नहीं है, छाटे तो भी बहुत कम मात्रा में छाट सकते हैं। और चिया फिर बाद में 1 बीघा का 1 किलो तो छाटना ही पड़ता है, नहीं तो आधा किलो छाटे और पेंडामेथिलीन छाट दे तो फिर दूर दूर उगेगा तो वापस सक्सेस नहीं होगा। इसका मेहनत तो पड़ती है, पर इसको दवाई बिना ही निर गुड़ाई करे तो खरपतवार ऐसे ही फाड़े तो ठीक रहता है, नहीं तो वापिस फसल दूसरी बोनी पड़ती है। मैंने इस साल देखा हुआ है रिजल्ट इसका। मेरे खेत के पास ही एक जने ने छाटा था, तो उसका अभी 1 महीने तक तो उसने एक बार 2 छड़ी पिलाई और वापिस पिला दिया, 2 बार खेत को भी पिला दिया। वो दिख भी रहा था, वो भी दूसरी बार पिलाई की तो वो सूख गया। इसलिए किसान भाई इसमें पेंडामेथिलीन दवाई का छिड़काव ना करे, इसकी वजह से अभी मजदूर करे खुदाई तो भी फ़ायदा है, नहीं तो वापिस गेहूँ बना पड़ता है। दुकानदारी नहीं छाटने के लिए नहीं बोलता है, पर कोई कोई छाट भी ले रहा है, पर
किसी किसी की ओपी रहा सक्सेस पर वो ज़्यादा बीज डालता है इसलिए हो जाता है, और कम दवाई छिड़काव करता है तो वो फिर हर बार तो खोदना तो पड़ता है, इसलिए फिर अच्छी है कि फसल में पिंडा मिथलिन का छिड़काव ना करें और यूरिया डीएपी में भी ना डालें। इसकी वजह से पेड़ ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर बड़ा होने के बाद गिरेगा, ये गिरने के बाद पैदावार इतनी अच्छी नहीं आती है। फिर पौधा खड़ा रहेगा तो पैदावार अच्छी आएगी। इसके लिए तो आप टंकी का जो भी पुटान के लिए NPK 19 नैनो यूरिया और माचर पुत्री सभी को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, मोइले वोइले की और मोनोक्रोटोफॉस भी डाल के, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और पुटान कर लेकर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको ऐसी ही खेती बाड़ी की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।